सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूं, और इसके लिए मैंने आप सभी को पहले से ही इन्फॉर्म किया था कि इस वीक में मेरा एक ऐसा वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको कुछ बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए मैं कुछ अच्छे कोर्सेज़ की जानकारी दूँगी। तो दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। कुछ अच्छे सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज़ की जानकारी लेकर आई हूँ मैं आपके पास। और मेरे ख्याल से आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो पॉजिटिवली आई एम 100% श्योर कि आप कुछ ना कुछ अच्छे कोर्सेज़ करने के लिए ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे। और इसमें से जो भी मैं आज कोर्सेज़ की आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, इसमें अगर आपने कोई एक भी कोर्सेज़ कर लिए तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको होगा। डेफ़िनेटली मैंने भी इन सभी कोर्सेज़ की जानकारी काफ़ी अच्छे तरीके से ली हुई है, और कुछ कोर्सेज़ को मैंने परस्यू भी किया हुआ है, करके भी मैं आगे निकली हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जहाँ पर भी आप काम करते हैं, सपोज़ आप 100 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको एक स्पेशल फीलिंग आएगी, आपकी पर्सनालिटी में एक इम्प्रूवमेंट, एक एनहांसमेंट होगा। और लोगों का जो ट्रीटिंग बिहेवियर होता है आपके साथ, जो लोगों का एटीट्यूड होता है, वो आपके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा। साथ साथ इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल्स और कंपनी में होने वाले बेनिफिट्स में, प्रमोशंस और इन सब चीज़ों में आपको हमेशा आगे की कैटेगरी में और फर्स्ट नंबर पे और हमेशा ऊंचे लेवल पे देखते हैं लोग। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं कि ये ऐसे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्लैगशिप कोर्सेज़ क्या होते हैं। उच्चतम मान्यता प्राप्त जो डिग्रियां होती हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर्सेज़ होते हैं, उसमें एक फ्लैगशिप कोर्स होता है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस कंडक्ट करता है। इसकी वेबसाइट पे आपको इन सारे कोर्सेज़ की प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी। सब्जेक्ट एंड सिलेबस की पूरी जानकारी है। तो आपको अगर इन फ्लैगशिप कोर्सेज़ में से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके सेक्टर में जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कौन से कोर्स करने में आप इंटरेस्टेड हैं, और जो कोर्स जिस हिसाब से आपको स्कोप चुनना है आगे अपने करियर में, आप उस हिसाब से आप इन कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में फ्लैगशिप कोर्सेज़ के बारे में आपको बता देती हूँ कि दोस्तों, JIB और CIB दो ऐसे कोर्सेज़ हैं जो फ्लैगशिप कोर्सेज़ की श्रेणी में सबसे टॉप पर आते हैं। आई ऑल्सो परस्यूड एंड क्वालिफाइड JIB एंड CIB। तो JIB जूनियर एसोसिएट ऑफ IIBF और CIB होता है सर्टिफाइड एसोसिएट्स ऑफ IIBF। यानी कि जूनियर एसोसिएट्स में आप बैंकिंग में जब कदम रखते हैं या क्लर्क लेवल पे हैं, और वहाँ पर भी अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आपको PSUs में अगर आप काम कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट बैंक्स में लाइक कैनरा, SBI, इन सभी बैंक्स में अगर आप हैं तो यू विल गेट सैलरी इंक्रीमेंट्स विद दिस कोर्स। और अगर इसके बाद ही आप CIB कर सकते हैं। CIB का कंपल्शन होता है कि आप JIB क्वालिफाइड होने चाहिए। यू हैव द सर्टिफिकेट ऑफ JIIB बिफोर डूइंग CIB। तो दोस्तों, CIB भी हाईली फ्लैगशिप कोर्स है। इसमें 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे पहले व्हेन आई हैव डन। अब 5 सब्जेक्ट हो गए हैं, और 5 सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट ऑप्शनल रहता है जिसमें आपको चुनना होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे। रिटेल बैंकिंग में जा सकते हैं आप, अर्बन रूरल बैंकिंग, या कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो या आप करना चाहते हैं। तो 4 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं जिसमें एडवांस बैंकिंग, एडवांस अकाउंट्स और लीगल रेगुलेटरी सब्जेक्ट्स भी रहता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी रहती है। इसमें थोड़ा सा टफ़ तो रहता है, लेकिन अगर आप करने में आएंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी टफ़ नहीं भी है। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है बैंकिंग में आने के लिए। अगर आप ऐसा कहें कि अस्त्र और शस्त्र, तो ये कोर्सेज़ आपको करने चाहिए और डेफिनेटली आपको आना चाहिए। इसमें बेसिक से लेके हाई लेवल तक की बैंकिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन और एक्सपर्टाइजेस भी हैं। अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज़ के थ्रू जाएंगे तो कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं तो वैसे 2600 कोर्सेज़
IIBF 26 यानी 2600 कोर्सेज कंडक्ट कर पाता है। लेकिन डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन कौन से कोर्सेज करना चाहते हैं या कौन से कोर्स में आप अपना करियर का भविष्य अच्छा देख रहे हैं। डिप्लोमा इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी भी अच्छा कोर्स है, आप इसे भी परस्यू कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस, आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल बैंकिंग का भी नॉलेज रहेगा और इसमें सिलेबस का जो पूरा डिटेल है वो आपको IIBF की वेबसाइट पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप ट्रेजरी और रिस्क मैनेजमेंट में भी कोर्सेज कर सकते हैं। ट्रेजरी और रिस्क मैनेजमेंट आगे आने वाले बैंकिंग के भविष्य में बहुत ही अच्छा स्कोप लाने वाला है। ट्रेजरी और रिस्क दोनों ऐसे टर्म है जो बैंकिंग से हमेशा जुड़े रहेंगे, इनका ट्रेंड कभी भी नहीं जाएगा। और ट्रेजरी और रिस्क मैनेजमेंट में जो लोग एक्सपर्ट हैं और जिनको आता है उन्हें हेड क्वार्टर लेवल पे भी बैठाया जाता है काम करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप इसकी जानकारी वेबसाइट से ले सकते हैं। इसका फ़ीस कितना है, ये कब कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, दे विल गिव यू ऑल काइंड ऑफ डिटेल्स एंड दे आर हैविंग देयर हेल्पलाइन एंड डेस्क नंबर, तो आप उसमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अब इसके साथ साथ आप वेल्थ मैनेजमेंट में भी कोर्सेज कर सकते हैं। इसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, सर्टिफिकेशंस भी हैं। सर्टिफिकेशंस में 6 मंथ्स 8 मंथ्स या साल भर के भी सर्टिफिकेशन है। डिप्लोमा कोर्सेज है। डिप्लोमा इन रिटेल बैंकिंग आप कर सकते हैं। तो ये कुछ फ्लैगशिप कोर्सेज हैं और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज की जानकारी है जिसमें आप बैंकिंग क्षेत्र में अगर कार्यरत हैं और आप चाहते हैं कि आपको आगे भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ही अपना करियर अच्छा करना है, तो आप इन कुछ कोर्सेज को कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा और इंक्रीमेंट और फाइनेंशियली आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा। कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज में आप सर्टिफिकेट इन डिजिटल KYC हो गया, आप डिजिटल KYC का भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आप क्रेडिट प्रोफेशन में सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। क्रेडिट मैनेजमेंट में बहुत सारे सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा कोर्सेज हैं। आप कैटेगरी चूज़ करके जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक सिस्टमेटिक वे मिल जाएगा कोर्सेज को सर्च करने का, एक्सप्लोर करने का। वहाँ पर फ़ी से लेके एग्ज़ाम स्ट्रक्चर और एग्ज़ाम शेड्यूल्स एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो कुछ ये कोर्सेज हैं जिनमें आप अपना करियर बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस है और फॉरेन एक्सचेंज है, इसमें भी डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज आर अवेलेबल। दोस्तों, अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे आप कुछ कोर्सेज की जानकारी लें, तो गार्प सबसे अच्छी संस्था है। गार्प यानी GARP, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल। इसमें सबसे जो टफेस्ट कोर्सेज हैं और कॉस्टली भी रहते हैं, जिनकी डॉलर में फ़ी पे करनी रहेगी, बिकॉज गार्प इज़ ड्रिवन बाय USA। वहाँ पर ही ये संस्था है और बहुत सारे लोग यहाँ से यहाँ से परस्यू करने के लिए, कोर्सेज करने के लिए जाते हैं। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स कहाँ होंगे इंडिया में, सेंटर कहाँ, क्या होगा, कोर्सेज और किताबें कहाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ों की जानकारी IIBF की वेबसाइट पे, गार्प की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये कुछ अच्छे कोर्सेज़ की जानकारी थी और पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा किताबों से जुड़े रहना चाहिए। बिकॉज़ किसी ने कहा था, और ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है, कि अगर आप किताबों से जुड़े हुए हैं तो इंसान का जो एक सॉफ्ट हार्ट होता है, सॉफ्ट माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो हमेशा वर्किंग होता है और हम लगातार जो एक ग्रोथ है, एक तरक्की करने का जो रास्ता है, वो हमेशा खुला रहता है। मैंने हमेशा ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छे लेवल पे देखा है, उनकी सोच, उनकी मानसिकता, हर चीज़, जो हमेशा किसी न किसी किताब से जुड़े रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। वैसे आई होप सो मेरी भी आदत है, अच्छी आदत है कि मैं भी किताबों से जुड़ी रहती हूँ और कुछ अच्छी किताबें हमेशा मुझे अट्रैक्ट करती रहती हैं। एक एक्साइटमेंट रहता है कि इस किताब में क्या होना चाहिए, इस किताब को पढ़ने से क्या होगा, या पढ़ के देखते हैं, हो सकता है कोई बहुत अच्छी चीज़ हो जो अपने को ना पता हो। तो दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है और अगर हम ज्ञान की बात करें तो जानकारी कहीं से भी आए,
जानकारी अपने आप में हमेशा एक यूनिक चीज़ होती है जो हमें कहीं न कहीं ज्ञान देती है और कहीं न कहीं हमारे अपने एक स्तर को बढ़ाती है। आपका अगर ज्ञान बढ़ता है तो आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा और आपका ऑटोमेटिक एक जो ग्रोथ लेवल है वो बूम होता रहता है। तो ये आई होप सो ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही कुछ ना कुछ मैं आपके लिए स्पेसिफिक लेके आती रहूँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक अगर इंस्टा पेज भी फॉलो नहीं किया है तो आप प्लीज़ फॉलो करें। वहाँ पर भी मेरा पेज है द फाइनेंस फॉरेस्ट के नाम से और मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लाती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि कभी आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप इन्वॉल्व हों। आप भी अपने थॉट्स को एक्सचेंज करें, क्या सोचते हैं आप और क्या और इम्प्रूवमेंट्स लाने चाहिए मुझे। आप ये सब भी चीज़ें मुझे बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक पॉजिटिविटी ऐड होती है कि लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे के लिए भी मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहें और विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और चलिए फिर सेलिब्रेट भी करेंगे दिवाली और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।